श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 3 के श्लोक 3 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए ज्ञान और कर्म के महत्व को समझाते हैं। कल हमने अध्याय 3 के श्लोक 1 और 2 पर चर्चा की थी, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कर्म और ज्ञान के विषय में प्रश्न किया था। अर्जुन की दुविधा यह थी कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान उन्हें कर्म के मार्ग पर क्यों प्रेरित कर रहे हैं। आज के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं होती है, सांख्य योग ज्ञान और कर्मयोग कर्म। केवल ज्ञान या केवल त्याग से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि दोनों के संतुलन से ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3। अधिकारी भेद से 2 निष्ठाओं का वर्णन। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। उच्चारण की विधि। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। 3। अनघ अर्थात है निष्पाप, अस्मिन् अर्थात इस, लोके अर्थात लोक में, द्विविधा अर्थात 2 प्रकार की, निष्ठा अर्थात निष्ठा, मया अर्थात मेरे द्वारा, पुरा अर्थात पहले, प्रोक्ता अर्थात कही गई है, उनमें से, सांख्यानाम अर्थात सांख्ययोगियों की, निष्ठा तो ज्ञानयोगेन अर्थात ज्ञानयोग से, और योगिनाम अर्थात योगियों की, निष्ठा कर्मयोगेन अर्थात कर्मयोग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। एक माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदघन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा है। 2 फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। व्याख्या। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया। परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धियोग शब्द से समता का वर्णन किया था, दूसरे अध्याय का 39वां, 49वां आदि, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनघ अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात संभाव में स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञानयोग से और कर्मयोग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में 11वें से 30वें श्लोक तक कह दिया है। अब इसे कर्मयोग के विषय में 39वें से 53वें श्लोक तक सुनो। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु। पुरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्मत्याग की बात नहीं कही गई है। मार्मिक बात। यहाँ भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्मयोग।
जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके। गीता 15:16। वे हैं अक्षर, नाशवान संसार, और अक्षर, अविनाशी स्वरूप। अक्षर की सिद्धि सिद्धि, प्राप्ति प्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और अक्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु अक्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 15:17। वह परमात्मा अक्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवन्निष्ठा भक्ति योग है। इसलिए अक्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसलिए कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों भगवान के मत सिद्धांत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवन निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूं और संसार है इसका अनुभव होता है, अतः ज्ञानयोगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्मयोगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवन निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है, और भगवन निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेहरहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेहरहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहां जानने की बात आई है, उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहां मानने की बात आई है, उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य हैं और साधक पर निर्भर हैं, पर भगवन निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवन निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवन निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है, जैसे इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और अंत में भोक्तारन यज्ञत्पसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। ज्ञानयोगेन सांख्यानाम प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं। गीता 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे गीता 2रे अध्याय के 16वें श्लोक में असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्मयोगेन योगिनाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है।
भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। परिशिष्ट भाव, कर्मयोग और ज्ञानयोग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, कर्मयोग में अक्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञानयोग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। अक्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं। द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च, गीता 15:16। अतः कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवन निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्मयोग ज्ञानयोग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता, तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञानयोग आरंभ हो जाता है। कल हम अध्याय 3 के श्लोक 4 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए ज्ञान और कर्म के मार्ग को स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर, अपना लर्निंग शेयर करें और 100 लाइक्स पाएं अपने कमेंट पर। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और 100 लाइक्स प्राप्त करें ताकि आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम मुफ्त पाने का मौका मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।